महामास का 7वां अध्याय। आइए सुनते हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि हे बड़े भाई, कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल के नरक में फेंकने के लिए ले आया और दूसरा दूत बड़ी निर्ममता से कहने लगा कि हे विकंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भागों के भोग तक। विकुंडल बड़े विस्मय के स्थान मन में संशय धारक दूत से कहने लगा कि हे यमदूत जी, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हुई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर भी एक को नरक में और दूसरे को स्वर्ग में किस कारण प्राप्त हुआ है? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारे भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा हूँ। मैं अपने पुण्य के कारण को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कारण को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरि मित्र